मंगलवार का ससुराल। अरे बेटा, तुम तो वर्मा जी की बहू हो ना। देख रहे हैं बड़ी देर से यहाँ पर आंखें बंद किए बैठी हो। क्या बात है, कोई समस्या है क्या बेटा? अब क्या बताओ पंडित जी, समस्या जो भी है आप ये समझ लीजिए इस मंदिर से ही शुरू हुई है। इसीलिए हाथ जोड़कर बैठी हूँ कि भगवान मेरी समस्या को ख़त्म कर दे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित जी, नाम तो मेरा शुभा है, लेकिन क्या बताऊँ, जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ ना, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा मेरे साथ। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे बेटा, तुम क्या बोल रही हो? ज़रा खुल कर बताओ, बात क्या है? पंडित जी, आप बस ये समझ लीजिए धर्म खतरे में है और धर्म की रक्षा के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मेरे ससुराल वाले ऐसे ही धर्म के नाम पर पागलपन करते रहेंगे। शुभा की बात सुनकर अब तो पंडित जी का भी सर चकराने लगा था, और शायद आपका भी। मंदिर से ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई जिसने शुभा के जीवन में सब अशुभ अशुभ कर दिया? अगर आपके मन में भी यही बात आ रही है ना, तो इस बात को जानने के लिए आपको थोड़े दिन पीछे की कहानी दिखाते हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। कुछ दिन पहले। पंडित जी, पिछले 20 साल से मैं रोज़ मंदिर में दिया जलाने आती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पूजा पाठ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि घर में कुछ भी शुभ होता ही नहीं। अरे बहन जी, ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। आप पहले समस्या बताइए, हम यहाँ बैठे हैं समाधान के लिए। बस पंडित जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो समस्या से पार भी निकल जाएंगे। अब देखिए, बड़ी उम्मीद से बहू लेकर आए थे। सोचा था बेटे के भाग्य से बहू का भाग्य जुड़ेगा तो शायद जीवन में कुछ तरक्की होगी, लेकिन न जाने भगवान की दृष्टि ही नहीं पड़ रही मेरे बेटे के ऊपर। उसकी कोई ढंग की नौकरी लगती ही नहीं। 8 महीने काम करता है, फिर उसके बाद परेशान होकर नौकरी छोड़ देता है। अब हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि इकलौता बेटा है, आखिर कब तक यहाँ वहाँ नौकरियाँ बदलता रहेगा। दूसरी तरफ गांव में हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर सालों से झगड़ा चल रहा है। बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम लोग केस जीत जाएंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उस पर भी तारीख पर तारीख लगती जा रही है। पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा पंडित जी। ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ अमंगल ही हो रहा है। देखिए बहन जी, जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। अपने विश्वास भक्ति के दम पर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी पार कर सकता है। और अब यह भी आपने कहा ना कि आपके जीवन में सब कुछ अमंगल हो रहा है, तो आपको अपने जीवन में मंगल लाने के लिए मंगलवार का उपवास करना होगा। हर मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना उपासना कीजिए। दिन भर उपवास रखकर भगवान को बढ़िया अनुष्ठान से भोग लगाइए और उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। भगवान बजरंगबली अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। अरे आपके सब बिगड़े काम बन जाएंगे, देखना। वाह पंडित जी, ऐसा लग रहा है आपने जैसे समस्याओं से बाहर जाने की राह दिखा दी हो। ठीक है, इसी मंगलवार से मैं उपवास रखना शुरू कर देती हूँ। घर आकर सुनते हैं जी, मैं कह रही हूँ वर्मा जी, सुन रहे हैं या बस समाचार में ही ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे? अरे भाग्यवान, सुन ही रहे हैं पिछले 30 सालों से। बताइए, अब क्या नई खबर लेकर आई हैं आप? देखिए, मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह सूरज की नौकरी और गांव वाली ज़मीन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन खाली परेशान रहने से थोड़ी ना कुछ होगा। मैं समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। देखो, पंडित जी ने बताया है कि अगर हम लोग मंगल का व्रत रखें तो उससे हमारे घर की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसका समाधान हो सकता है। वैसे भी भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैंने तो सोच लिया है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी मेरे साथ मंगलवार का व्रत रखेंगे। अरे भाग्यवान, दुनिया भर की बीमारियों ने घेर रखा है मुझे। थायराइड, बीपी, शुगर, दिन भर में चूरन की गोली की तरह 4-4 दवाइयाँ चाटनी पड़ती हैं मुझे। उपवास रखना मेरे बस का नहीं है। हम तो भाई बस तुम्हारे साथ मंदिर में बैठकर हाथ जोड़ लिया करेंगे। तुम करो उपवास तन से, हम मन से तुम्हारे साथ हैं। मम्मी, आप टेंशन मत लो। पापा आपके साथ उपवास नहीं रखते तो क्या हुआ, मैं आपके साथ मंगलवार के दिन उपवास रखूंगी। बेटा शुभा, वैसे तो तुम्हारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, लेकिन सही गलत बताना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। देखो, पति की तरक्की उन्नति के लिए जब पत्नी पूजा पाठ करती है ना, तो उसका फल भगवान बहुत जल्दी देते हैं। हमारी बात मानो तो तुम भी हमारे साथ मंगलवार का व्रत रखने लगो। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ मंगलवार का उपवास किया करूँगी।
तो अब तय हो गया था कि मंगलवार के दिन घर में सभी औरतें यानी कि वंदना जी, उनकी बेटी दिव्या और बहू शुभा सभी लोग उपवास करेंगे सोमवार की रात। कल मंगलवार है और कल के दिन हम सबको उपवास करना है। मुझे याद है, आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं कल उपवास रहूँगी। लेकिन बेटा पूरा दिन का उपवास करने के लिए शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए। तो ऐसा कर आज शाम का खाना ना थोड़ा ज़्यादा और भारी बनाना। ये जो रोज़ नॉर्मल सा रोटी सब्जी बना कर रख देती है ना, आज उससे काम नहीं चलेगा। तो आप ही बताइए माँ जी, फिर क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। बेटा ऐसा कर, शाही पनीर, छोले चावल और बादाम का हलवा और उसके साथ रायता और सलाद भी बना लेना। सब लोग अच्छे से खा लो, तभी तो कल पूरा दिन भूखा रहने के लिए शरीर में ताकत बनेगी। और बेटा बड़े बूढ़े कह गए, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, इसलिए आज रात को सब अपनी टंकी अच्छे से फुल कर लेना। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी आप। आज तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए, आखिर कल पूरे दिन भूखे रहना है हम लोगों को। मैं तो भाई जमकर खाने वाली हूँ आज। सास की बात मानकर बहू शुभा ने सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया था। डिनर करने के बाद, बहू मैंने तुझसे कहा था ना आज खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना। खाना बचा है ना, सब खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, मैंने खाना तो एक्स्ट्रा बनाया था और बचा हुआ खाना मैं ले जाकर फ्रिज में ही रख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बचे हुए खाने का माँ जी करेंगी क्या? ओह अब समझ में आया, कल पूरा दिन मेरा उपवास रहेगा ना, तो लगता है माँ जी ने एक्स्ट्रा खाना इसलिए बनवाया है ताकि ये बचा हुआ खाना खाकर ही कल ससुर जी और सूरज भी अपना काम चला लें। उपवास के दिन माँ जी नहीं चाहती है कि मैं पूरा दिन रसोई में काम करूँ। वैसे परिवार बहुत अच्छा मिला है मुझे, बिना कुछ कहे माँ जी मेरे मन की सारी बातें समझ जाती हैं। शुभा ने खुशी खुशी बचा हुआ खाना रसोई में से हटाकर फ्रिज में रख दिया था। रात के 10:30 बजे तक उसने सारा काम निपटा दिया था और उसके बाद आराम से अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। रात को 12 बजे जब वो बाथरूम के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी सास और ननद दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही हैं। अरे मम्मी जी क्या हुआ, आप लोगों ने तो डिनर कर लिया था ना, फिर इतनी रात को फिर से खाना क्यों खा रहे हैं आप लोग? क्या भाभी आप भी, आपको बताया था ना मम्मी ने कि कल हम लोगों का फास्ट है। अब आपने तो 8 बजे डिनर बना दिया था, आप समझ भी रहे हो कितने घंटे का उपवास हो जाता हमारा, इसलिए मैंने और मम्मी ने एक्स्ट्रा खाना बनवाया था आपसे। चलो अब बचा हुआ खाना हमने खाकर ख़त्म कर दिया है, अब कल के दिन आराम से पूरा दिन उपवास रख पाएंगे। ये कैसे आपशी लोग हैं? उपवास के नाम पर एक रात पहले इतना खाना कौन ठूसता है? मुझे क्या, जल्दी से जाकर सो जाती हूँ, फिर सुबह भी जल्दी उठना है। बहू शुभा जाकर अपने कमरे में सो गई। सवेरे 8 बजे। बहू अभी तक चाय नहीं बनी तुम्हारी, देख पी रही हो कितना टाइम हो गया है। मैं तो इसलिए चाय बनाकर आपके पास नहीं लाई क्योंकि आपका उपवास है ना आज, मुझे लगा शायद आप पूजा करने के बाद ही चाय पियेंगी। अरे बेटा चाय और पानी में कोई अंतर थोड़ी ना होता है। अब अगर आदमी सुबह उठकर पानी पी सकता है तो चाय पीने में ऐसी क्या बुराई है? तू ना बेटा फटाफट से चाय बना ला, चाय पिए बिना तो मेरे शरीर में फुर्ती नहीं आती। सास के कहने पर बहू शुभा जल्दी से उनके और ननद दिव्या के लिए चाय बना देती है। दोनों ने चाय पी और चाय पीने के बाद वो लोग नहाने चले गए। नहा धोकर आने के बाद सासू माँ, वंदना और दिव्या मंदिर में पूजा करने के लिए चले जाते हैं। 9:30 बजे। देख रही है बहू, अभी से सूरज आग बरसने लगा है, मेरा तो सर घूम गया है मंदिर जाने और आने में। तो ये बता, तेरे बाबूजी और सूरज का टिफ़िन वगैरह बनाकर पैक कर दिया है ना तूने? हाँ माँ जी, सूरज का टिफ़िन पैक कर दिया है और वो बस ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। आपका तो आज फास्ट है ना, आप अंदर कमरे में आराम कर लीजिए। अरे बेटा आराम से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कर, मुझे ना कमज़ोरी सी लग रही है, एक गिलास गरम गरम दूध लिया, या फिर सुन थोड़े से मखाने, काजू और बादाम भी फ्राई कर लेना, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी ला देती हूँ। अभी सासू माँ को दूध और ड्राई फ्रूट खाए कुछ ही देर हुई थी कि तभी वो एक बार फिर बहू को आवाज़ लगाने लगती है। अरे बहू दोपहर के 1 बज रहे हैं, तू तो बिल्कुल आंखें बंद किए बैठी है, देख नहीं रही बूढ़ी सास उपवास पर है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में सास को कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए देती रहे। अगर शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी तो 2-3 उठ नहीं पाऊंगी मैं बिस्तर से। अरे मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, बताइए ना क्या खाएंगी आप? तो ऐसा कर, पहले तो फल काटते जल्दी से, मेरे तो आँख के आगे बेटा चिड़िया सी नाच रही है। कल ही मैंने 3 किलो सेब और 2 किलो संतरे मंगवाए थे, फटाफट काट कर लिया। ए दिव्या बेटा तू भी कुछ खा ले, हाँ पढ़ाई लिखाई करनी होती है, ताकत तो लगती है ना। उसके बाद ऐसा करना बहू, साबूदाने की खीर बना देना। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। बहू शुभा जाकर पहले फल काट कर ननद और सास के सामने रखती है, उसके बाद रसोई में जाकर साबूदाने की खीर बनाने लगती है।
अरे बहू क्या बात है भाई, क्या बन रहा है रसोई में? बड़ी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं बाबूजी, वो माँ जी का उपवास है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी साबूदाने की खीर बना रही हूँ। घर में उपवास वालों को ही पूछ रही हो, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे बाबूजी, आपके लिए भी खाना मैंने बना दिया है। बस एक बार माँ जी को खीर चढ़ा दूँ, उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती हूँ। तेरी सास खाए पकवान और हम खाए दाल और रोटी। ऐसा करो बेटा, हमारे लिए भी तुम आलू की कचौड़ियाँ बना दो। वैसे भी हमने तुम्हारी सास से कहा था कि तन से नहीं मन से तो हम भी उसका साथ देंगे। अब वो साबूदाने की खीर खाएगी तो हम भी उसके साथ बैठ कर कचौड़ी खा लेंगे। क्यों बेटा, सही कहा ना? ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए कचौड़ियाँ बना देती हूँ। शुभा जाती है और ससुर जी के लिए कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेती है। इधर शुभा ससुर जी को गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाती है और उधर सासू माँ और ननद रानी अपनी अपनी कटोरियाँ खाली करके सरका देती हैं। जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद शुभा अभी तौलिए से हाथ पहुँच ही रही थी कि एक बार फिर सासू माँ की आवाज़ सुनाई देती है। मंगलवार के उपवास में नमक तो खाया नहीं जाता है। ऐसा कर बेटा, कुट्टू के आटे में थोड़े से सफ़ेद तिल और गुड़ मिलाकर थोड़ी सी मीठी पूरियाँ छान दे। 4 बजने वाले हैं, मैं और दिव्या चाय से 2-2 पूरियाँ खा लेंगे। अब उपवास के दिन खाली पेट चाय भी तो नुकसान करती है। अरे माँ जी, पेट को खाली आप रहने ही कहाँ दे रही हैं? एक के बाद एक सुबह से कुछ ना कुछ ठूंसते जा रहे हो आप लोग। बेचारे उपवास का तो वैसे ही नाम बदनाम कर दिया है आप लोगों ने। अब सास का हुक्म था तो बात को मानना भी उसकी मजबूरी थी, इसलिए बहू शुभा पूरियाँ तल कर सास के सामने रखती जाती है। बहू कढ़ाई चढ़ाई है तुमने, तो मेरे लिए भी थोड़ी नमक वाली पूरियाँ तल देना। सासू माँ को पूरियाँ खाते देख ससुर जी का भी जी मचल गया था, इसलिए बहू शुभा को ससुर जी के लिए भी पूरियाँ बनानी पड़ती है। बहू 1 घंटे के बाद ना थोड़े से आलू के चिप्स बना देना, शरीर में ताकत बनी रहेगी। बेचारी शुभा की तो सुबह से खाना बनाते बनाते हालत पस्त हो गई थी। एक तरफ सास ऑर्डर चला रही थी, दूसरी तरफ ससुर जी शाम के समय। अरे मम्मी, बाबूजी बता रहे हैं सुबह से आप लोगों ने एक के बाद एक पकवान खाया है। भैया ऐसा है कि आप लोगों के पकवान की लिस्ट देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। शुभा, अगले मंगलवार से ना मैं भी तुम लोगों के साथ उपवास रखूँगा। अगर बाबूजी भी उपवास रखने को तैयार हो जाए तो कम से कम ये 2 तरह का खाना बनाने के झंझट से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। बाबूजी एक बात बताऊं आपको, किसी भी उपवास का पूरा फल तब मिलता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ पूजा व्रत वगैरह करते हैं। मेरी बात मानिए तो आप भी माँ जी के साथ उपवास कर लीजिए, फिर देखिए भगवान कैसे जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, हम बुजुर्ग आदमी हैं और तमाम तरह की दवाइयाँ चल रही हैं हमारी। ये व्रत उपवास करना हमारे बस का काम नहीं है। तुम्हारी सास को ही करने तो ये सब। हमारे लिए तो 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी बना दिया करो, हम तो उसी में खुश हैं। रहने दीजिए बाबूजी, रूखी सूखी रोटी, वो भी आपको तो दिन में 3 टाइम शाही भोज चाहिए होता है। मैं क्या समझती नहीं हूँ, आखिर उपवास के नाम से आप क्यों 4 कदम पीछे हट जाते हैं। दिन भर में 5 बार भोजन करने के बाद आखिरकार वंदना और दिव्या का उपवास खत्म हुआ और बहू शुभा ने चैन की सांस ली। अगले दिन, बेटा शुभा, मैंने ये बाज़ार से थोड़े सूखे मेवे मंगवाए हैं। तुम ऐसा करना बेटा, इन सबको भी भून करना थोड़ी सी पंजीरी बना लो। अरे कल पूरा दिन उपवास रखा है, शरीर में कमजोरी ना आ जाए, इसलिए आज हम लोग पंजीरी खाएंगे। और सुनो, शाम में ना थोड़ी सी मखाने वाली खीर भी बना लेना। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन शरीर को तो पोषण चाहिए होता है। कल पूरा दिन शरीर ने इतने कष्ट उठाए हैं, तो आज उसकी पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी। पूरे मंगलवार खाना बनाते बनाते पगलाने के बाद बुधवार को भी बेचारी बहू को चैन नहीं मिला था, क्योंकि आज सासू माँ ने अलग ही राग अलाप रखा था आज के दिन। अब आप ही बताइए पंडित जी, एक दिन के उपवास के लिए 3 दिन तक ऐसे हचक्कर खाने का क्या मतलब है? और आप ही बताइए, उपवास के दिन में 5-5 बार भोजन करना क्या धर्म का अपमान नहीं है? देखिए, मैं तो उस घर की बहू हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप तो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। ये उपवास के नाम पर जो तुम्हारे परिवार के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो तो सरासर गलत है। किंतु तुम्हारे पारिवारिक मामले में मैं कैसे कुछ भी कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल कर सकते हैं पंडित जी, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। कल जब मेरी सासू माँ मंदिर में दीपक जलाने के लिए आएंगे ना, तो आपको उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि उनके मंगलवार के उपवास पूरे हो गए। अब उन्हें और मंगलवार का उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही भगवान बजरंगबली उनके ऊपर कृपा करेंगे। आपकी बात ना वो ज़रूर मानेंगी और इस तरह से उपवास रखना छोड़ देंगी। ठीक है बेटा, मैं प्रयास करता हूँ, हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ।
अगले दिन सुबह नहाने के बाद जब सासू माँ मंदिर में दीपक जलाने जाती है तो उन्हें पंडित जी मिल जाते हैं। अरे वंदना बहन, अब के मंगलवार के उपवास कैसे चल रहे हैं? पंडित जी, हम तो पिछले 5 सप्ताह से हर मंगलवार पूरे परिवार के साथ उपवास कर रहे हैं। सच बताएं तो बड़ा आनंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अच्छा मार्ग दिखाया। अरे बहन जी, वही बताने के लिए तो हमने आज आपको रोका है। हमने आपकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया है। अब आपको मंगलवार का उपवास नहीं रखना है। आपकी ग्रह दशा सुधर गई है। अब अगर आप और मंगलवार के उपवास करेंगी ना तो कुछ अशुभ भी हो सकता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से ये उपवास करना बंद कर दीजिए। आपकी कुंडली में पहले मंगल भारी था, किंतु मंगल के स्थान पर बुध आ गया है, इसलिए सारी समस्या खत्म। पंडित जी की बात सुनकर सासू माँ घर आ जाती है। घर जाकर, बहू कहाँ हो? जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बेटा, मैं तुझसे ये कह रही थी कि अभी अभी पंडित जी से मिलकर आ रही हूँ। पंडित जी ने कहा है कि अब से हम लोगों को मंगलवार का उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब से सबका मंगलवार का उपवास बंद। माँ जी की बात सुनकर शुभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सुन बहू, पंडित जी ने यह बताया है कि अब मेरी कुंडली में मंगल की जगह बुध आकर बैठ गया है, तो अब से मैं मंगल का नहीं लेकिन बुधवार का उपवास किया करूँगी। क्या? सास की बात सुनकर बेचारी शुभा सिर पकड़कर जमीन में बैठ जाती है।